आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे संसदीय परंपरा में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। और वरीयता के क्रम में यानी प्रोटोकॉल में क्या आता है? सर्वोच्च स्थान आता है। सर्वोच्च स्थान आता है, संवैधानिक प्रमुख है। और इसकी राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश महारानी के समकक्ष है। ब्रिटिश महारानी के समकक्ष है। इसके बारे में राष्ट्रपति हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक है। राष्ट्रपति से संबंधित मुख्य बातें अनुच्छेद 52 से लेके 62 के मध्य है। हम अनुच्छेदों की बात करें, अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है कि एक राष्ट्रपति पद होगा। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होगा? प्रमुख होगा। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत 2 अनुच्छेद ये राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित हैं। अनुच्छेद 54 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है कि निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी अनुच्छेद 54 में दिया गया है ये बातें कि राष्ट्रपति को कौन कौन वोट डालेगा। उसके लिए निर्वाचक मंडल के बारे में है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, दोस्तों मनोनीत सदस्य इसके अंदर भाग नहीं लेते हैं। जैसे लोकसभा में निर्वाचित सदस्य 543 और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं 233। ये भाग लेते हैं। विधानसभाओं के सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में 2 राज्यों की विधानसभाओं को वोट डालने का अधिकार है, वो है दिल्ली और पांडिचेरी। इन 2 राज्यों की विधानसभाओं को भी वोट डालने का अधिकार है।
किन दो राज्यों को? दिल्ली और पांडिचेरी। अब हम आर्टिकल अनुच्छेद 55 ये राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कौन सी प्रणाली काम में ली जाती है उसके बारे में है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, यानी नागरिक सीधे नहीं डालते, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि मतदान डालते हैं। गुप्त मतदान प्रणाली, और किसके ऊपर चुनाव होते हैं? बैलेट पेपर पर, यानी एकल, ये महत्वपूर्ण है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। ये राष्ट्रपति का अनुच्छेद 55 ये प्रक्रिया के बारे में बताता है। अभी हम चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया भी समझेंगे, उसके अंदर इसको पूरे विस्तार से भी हम चर्चा करेंगे। अभी सामान्य बात पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल अनुच्छेद 55 नहीं है 56, अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यग्रहण से कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 वर्ष का होगा। भारत के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके कार्यग्रहण की तिथि से 5 वर्ष के लिए होगा। यदि बीच में किसी कारण से वो राष्ट्रपति पद छोड़ देता है तो दोबारा चुनाव होते हैं, तो ऐसा नहीं कि 5 में से घटा के उतने दिन के लिए वो बनेगा। प्रत्येक राष्ट्रपति अपने कार्यग्रहण से 5 वर्ष के लिए होता है। यह हमें ध्यान रखना है कि अमेरिका जैसे देशों में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 4 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल। लेकिन भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने दिन तक काम करता है? जिस दिन से उसकी ज्वाइनिंग है उससे 5 साल तक वो काम करता है। अब हम बात करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की योग्यता, क्या क्या योग्यताएं राष्ट्रपति के अंतर्गत होनी चाहिए? पहले दोस्तों, आर्टिकल 50 एक्ट यानी अनुच्छेद 50 एक्ट में राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहली योग्यता वह है क्या? भारतीय नागरिक हो। पहली शर्त है कि वो भारतीय नागरिक हो। उसकी उम्र कितनी वर्ष हो? उम्र कितनी हो? 35 वर्ष उम्र हो। न्यूनतम 35 वर्ष। ऐसा नहीं है कि 36 का होगा, नहीं बन सकता। कम से कम वह 35 वर्ष की उम्र आयु का होना चाहिए। वह लोकसभा के सदस्य के निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वह किसी लाभकारी पद पर कार्यरत न। लाभकारी पद, किसी जिसे सरकारी सहायता मिल रही है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ये लाभकारी पद के नहीं माने जा रहे। अब हम बात करें कि राष्ट्रपति को ऐसा नहीं है कि ऐसी व्यवस्था की गई है कि मनचाहे व्यक्ति फार्म, ये योग्यताएं हैं
वो पागलपन दिवालिया न हो। लेकिन ये सब योग्यताएं होती भी ऐसा नहीं है कि वहां भीड़ लग जाए फॉर्म भरने वालों के लिए। इसके लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक, प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की व्यवस्था की गई है। पहले 20-20 थी, लेकिन आजकल 50-50, यानी 50 ही प्रस्तावक होने चाहिए, 50 ही अनुमोदक। यानी कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो वह उसके ऊपर 50 प्रस्तावक हो कि ये राष्ट्रपति चुनाव लड़े। कौन 50-50? ऐसे नहीं कि आम आदमी उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दें। लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो उसकी मतदाता सूची में है, वो 50 तो प्रस्तावक हो, साथ ही 50 उसके अनुमोदक होना चाहिए। चुनाव के लिए एक जमानत राशि भी तय की गई है। जमानत राशि, सबसे पहले हम बात करना चाहें कि जमानत राशि क्या होती है। जमानत राशि वह राशि होती है जो एक निश्चित मत जो व्यक्ति उम्मीदवार प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। वर्तमान में वेद मतों का 1/6 भाग, यदि किसी उम्मीदवार को जितने भी, देखो जितने वोट डले, अवैध वोट है उनको हटा के वैध वोटों का 1/6 भाग लेना जरूरी है। यदि 1/6 भाग नहीं लिया तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। और प्यारे दोस्तों, अब जमानत राशि कितनी है? 15,000। यानी मैं अमूमन बता रहा हूं कि 600 वोट, वैध मत 600 हैं, तो उसका 1/6 भाग 100 मत, यानी यदि उसके 100 मत प्राप्त नहीं होते हैं, एक मत भी कम प्राप्त होता है, तो उसके 15,000 राशि जब्त कर ली जाती है। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे इसी का, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। टाइम कितना होगा? 12:30 मिनट। 12:30। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। हम इसके पहले हम इसका कि कोई भी वेतन की बात करें, राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में 5 लाख रुपए है। कितना वेतन है? 5 लाख रुपए। ध्यान देने की बात है, ये वेतन आयकर रहित होता है और ये भारत की संचित निधि पे भारित होता है। इसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। पेंशन मिलती है इनको, आधी पेंशन मिलती है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय का यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं तो उससे वरिष्ठ न्यायाधीश। त्याग पत्र, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। अब राष्ट्रपति को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है? पद से हटाने की प्रक्रिया समझिए। पद से ऐसे नहीं कि ऐसे हटा देंगे। जब संविधान का क्या करे? उल्लंघन करें। जब संविधान का उल्लंघन करें तब उसके आधार पर राष्ट्रपति को पद से एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग, एक तो राष्ट्रपति खुद त्याग पत्र दे दे, या उसकी असामयिक मृत्यु हो जाए, या
महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ये महाभियोग प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग प्रक्रिया है, इसके अंदर ये कौन से सदन में, ये किसी भी सदन में लाई जा सकती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों में से। LS मतलब लोकसभा, RS मतलब राज्यसभा, किसी भी सदन में लाई जा सकती है, लेकिन यह 14 दिन पहले लिखित में देना पड़ेगा, 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, और उसके ऊपर कितने हस्ताक्षर होंगे? 14 दिन पहले उसके ऊपर होंगे, और उसके जिस भी सदन में लाया है उसका 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। लोकसभा में लाए हैं तो लोकसभा का 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे, पहले 14 दिन पहले सूचना देंगे। फिर वो 2/3 बहुमत द्वारा उस सदन में पास करेंगे। जिस भी सदन में लाया गया है उस सदन में 1/4 सदस्यों द्वारा पहले 14 दिन पूर्व लिखित में सूचना देंगे। उसके पश्चात उस सदन में 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा। एक सदन में पास होने के बाद वह दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरे सदन में भी दोस्तों 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। एक महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रपति को, जब तक कोई राष्ट्रपति रहता है, जब तक पद पे कोई भी राष्ट्रपति रहता है तो उसके ऊपर फौजदारी एवं दीवानी मुकदमे नहीं चलाई जा सकती। दीवानी मुकदमों में क्या है, 2 महीने पहले उसको सूचना देके दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति जब तक रहता है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रपति के किए गए कार्यों का जवाबदेही राष्ट्रपति नहीं होता है, क्योंकि वह हर काम मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर करता है। राष्ट्रपति का निवास स्थान कहाँ है? जो हमारी अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला है, अरावली पर्वतमाला की जो श्रृंखला है दिल्ली तक है, दिल्ली के अंदर उसको रायसीना की पहाड़ी कहते हैं। रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन है, ये उसका निवास स्थान है। लेकिन इसके अन्य 2 भी हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, उसके पास एक छरबरा नामक की जगह है। क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी, उसके पास छरबरा नाम की जगह है, जिसमें द रिट्रीट, ये है द रिट्रीट, द रिट्रीट उस निवास स्थान का नाम है। ये ग्रीष्मकालीन है। ये भी राष्ट्रपति का निवास है। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में ही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास एक जगह है छरबरा, उस निवास स्थान का है द रिट्रीट। ऐसे एक अन्य है कि राष्ट्रपति निलियम भी एक निवास स्थान है। ये भी उसका राष्ट्रपति का निवास स्थान है। राष्ट्रपति निलियम ये कहां है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में, की राजधानी हैदराबाद में। देखिए, राष्ट्रपति का निवास स्थान रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के छरबरा के स्थान पर द रिट्रीट नाम से, और एक ये राष्ट्रपति निलियम, ये आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां है? हैदराबाद में। राष्ट्रपति निलियम हैदराबाद में छरबरा के पास है द रिट्रीट, द रिट्रीट है। अब राष्ट्रपति का
महाभियोग प्रक्रिया, निवास स्थान। अब हम अगले वीडियो में हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित बताएंगे, तो अगला वीडियो भी देखिए। इससे भी महत्वपूर्ण होगा, ये हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे और भी हम अच्छे वीडियो बनाएंगे वो आप तक मिल सकते हों।